तो अब ये दास देख रहा है कि अब कितना डर लगता है बहन बेटी भाइयों को, बच्चों को। अब वो कहीं, क्योंकि समाज हमारा जो है सारा का सारा समाज काल प्रेरित है, उन्हीं क्रियाओं को कर रहा है जो ना करने वाली होती हैं। और हमारा भक्त एक घर में एक व्यक्ति ने नाम ले लिया और 5-6 व्यक्ति वो सारे शास्त्र विरुद्ध साधक हैं, तो उनके साथ संघर्ष बनता है बेचारे का जा करके। फिर भी वो इतना दृढ़ है, डरता है, आकर पूछता है जी मेरे पे ऐसी गलती होगी, मेरा नाम तो खंडनी हो गया, आगे से नहीं करूँगा। तो कहने का भाव ये है कि पहचानने लग गए तुम परमात्मा को और संघर्ष करना सीख गए, आप सफल होगे, देख लेना एक दिन। ये नाखून पालिश लगाते हैं, ओठों पर इसी बूंदी शक्ल बना लेते हैं, लाल वो लगा कर लिपस्टिक, इतना बेहुदी शक्ल बन जाती है। कहते हैं अब ऐसी मर्यादा बन गई, बहन बेटियां कहते हैं कि हम ऑफिस में जाते हैं तो ये लिपस्टिक वगैरह नहीं लगाते, नेल पेंट नहीं लगाते, तो क्या कहते हैं उस दूसरे कि तुम्हारे घर में कोई मर गया क्या? अरे थारा गजब भैया, ये बकवाद करने तो सारे जी जाओगे तुम, अकल खत्म होगी। यानी एक मर्यादा बन गई, जो ऐसे उल्टे काम ना करे उसने हे समझन लागे। निरंजन धन तेरा दरबार जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, सारे उल्टे काम मरा जी रहे। लेकिन हमारी बेटियां अब संघर्ष करती हैं कि हाँ उनको ज्ञान हो गया, वो तो बालक हैं, कुछ भी कह सकती हैं। तो अब हम सबको बताते हैं ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि पहले हमारा ज्ञान गांव में ज़्यादा चला था। इस दास ने गांव गांव में जाकर प्रचार किया, तो वहाँ तो ये था को ना लिपस्टिक का फंड था, ना कोई नाखून पालिश लाया करती, मेहंदी मुंदी ला लेती, तो यार वो भी मना कर दिया हमने, समझा दिया कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, अपना भक्ति करो। तो वो तो सब एक साधारण सी बात ही छोड़ छाड़ दी। अब शहरों में फैल गया परमात्मा का जो ज्ञान है। अब शहरों से जो बेटियां आती हैं वो सारे तो नाखुना से बुरे हाल तो सनाए पाओगी। और इधर बिहार में तो और बेगन हो रहा कति बुढ़ी बालक सारे लाल ये नाखुना न कति जो कुसूती तरह पेंट करके लाओगे न चमकांदे। अब इनको समझाना पड़ता है कि ये नहीं करोगे तो मान जाते हैं कि नहीं आगे नहीं करेंगे हम, क्योंकि इनकी आवश्यकता भी क्या है। भगवान ने तो कितने सुंदर नाखून पहले बना के दे रखे, इन पर क्या फायदा और बकवाद करने की। तो मालिक ने जो अंग दे रखे हैं वो बहुत अच्छे बना के दे रखे हैं, इसमें हमको फेरबदल करें, ये हमारी लोग दिखावा मेकअप है, इसकी हमें आवश्यकता नहीं। अब तो हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं पहली बार, फिर आप पे सियाने हो जाओगे, आपकी अब पर रुचि ना करे। जैसे नानक साहब कहते हैं, ना जाने काल की कर डारे किस विध डल जा पासा वे, जिना के सरते मौत खड़क दी नानू के डांस आवे। अब प्रसंग था कि साध मिले साड़ी शादी होंगी और बिछड़ दिया दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो नानक साहब क्या बताते थे कि तुम जाते हो यहाँ से सत्संग सुनकर और वहाँ आप ऐसे समाज में जाते हो जो सब काल प्रेरित होकर के वो साधनाएं, वो क्रियाएं, वो ड्रामाबाजी करता है, जिससे मुझे डर लगा रहता है कि कहीं आपकी क्रियाएं भंग ना हो जाएं और आप काल के मुंह में चले जाओ। जब तुम वापस आ जाते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है कि परमात्मा के बच्चे काल के जाल से बचे हुए, तो उस दिन खुश होता हूँ मैं। और तुम चले जाते हो तो मेरी एक तो वो ज्ञान कि यहाँ काल का लोक है, ना जाने कब जाना पड़ जावे, इस कारण से डर से अपनी भक्ति करता रहता हूँ। और एक तुम्हारी भी चिंता खाती रहती है कि कहीं काल के जाल में ये बालक फिर ना फंस जाएं। तुम वापस आ जाते हो एज इट इज, तो फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। साध मिले साड़ी शादी होंगी, साध यानी साधु संत, ये भक्त आप साध हो। साध माने जो साधना कर रहा है, और साधु सोए जो सीधा चाल है, यानी जो और लोग दिखावा बकवाद नहीं करता, शराब मांस तम्बाकू नहीं पीता और मेकअप वगैरह शरीर के वापस जरूरत नहीं। कहते पति भरता भावानी चोम चटक श्रृंगार। जो पति भरता यानी जिसने केवल अपने पति से ही लगा हुआ है, फिर उसने बकवाद करने की क्या आवश्यकता है। तो कहने का भाव यह है कि हम सच्चे ढंग से जब लगेंगे, फिर हमने अब तो इच्छा ना हो किसी वस्तु की। परमात्मा कहते हैं इस काया का गर्व ना करियो के काला के गोरा रे।
और बिना भजन इसका कुछ काम ना आवे, चाहे एतर छड़को चारों ओर आ रहे। ये शरीर क्या है, ये गोरा दिखा है चाहे काला किसी का, इसने थोड़ा सा छोल के देख लो, एक जैसा कुबाड़ सब में भरा पड़ा है। ये ऊपर पालिश का फर्क रखे, और इससे नाम अच्छा बूंदा मान लेते हैं। नहीं, ये चाहे काला है चाहे टेढ़ा बेढ़ा है, चाहे किसा है बूंदा काना लंगड़ा है, इसमें जब भक्ति कर गया वो सफल है, और इस मेकअप में लग गया रहा वो असफल है, चाहे वो कितना सुंदर दिखता हो। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते ये मिट्टी है, इस मिट्टी से हमने लाभ उठाना है, इसे सोना बनाना है, भक्ति रूपी धन कमाना है, तो इसी से कमाया जाएगा। अब प्रसंग है कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदी। अब परमात्मा आप बताओ, मैं आकर के बोली आत्मा हमें जगा रही है, हमने काल के कुएं की भांग पी रखी है, यहाँ की मान बढ़ाई और इस माया की। कबीर परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी या त्रिगुणमयी माया, ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो हमारे अंदर प्रेरणा कर रखी है, त्रिगुणमयी माया के विषय बता रहे हैं। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं, ये तो कुएं भांग पड़ी। अब किस किस ने समझावा, सब एक तरह की भांग पी के, एक जैसे विचार, एक जैसे बोल, एक जैसा ज्ञान इन्होंने ग्रहण किया हुआ है, और ये दास सच्चा ज्ञान सुनाता है, इसका विरोध करते हैं, इसको जल्दी समझ नहीं पाते, क्योंकि इनको इस माया रूपी और अज्ञान रूपी भांग का नशा हो रहा है। तो परमात्मा कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, और किस किस न समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी, यानी सब ने एक जैसा ही ज्ञान ग्रहण कर रखा है, सबके एक जैसे विचार हैं। अब झूठा सुख कौन सा है? इन कार कोठियों को हम अपना मानते हैं, संतान संपत्ति को अपना मानते हैं। इसका उदाहरण आपको दे दिया। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़ुआ लगे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई, माया मिली ना राम। माया तो मिले को नहीं, यानी मान लीजिए आपके पास अरबों संपत्ति अरबों हो भी गई, तो वह तेरी नहीं। आपको 2-4 रोटी सुबह 4 रोटी शाम है, और एक वर्ष में गणित गणे 4 कपड़े कुर्ते पजामे बहुत, एक वर्ष में खत्म। आप पाटे को नहीं, ऐसा काम रह रहा आजकल। और 2 जोड़ी चप्पल कुर्ते जूते, और एक खाट का स्थान, एक चारपाई आ जा, गणित गणित 2 आ जा, जितने एक परिवार एक व्यक्ति को एक चारपाई। कहने का भाव यह है कि ऐसा सीमित सा मकान, इतने की आवश्यकता आपको है, और बाकी पैसा आपके पास, उसने के सिर में मारोगे, क्या करोगे उसका? अब या तो कि तो बकवादा में लावेगा, कि तो शराब पीवेगा, कि तो और कोठी खरीद कर गिर देगा, उस पर कोई कब्जा कर लेगा, फिर लट्ठम लट्ठा मुकदमे होंगे, या कोई ले लेगा रिश्तेदार, या कोई मित्र बन कर फिर देखो ना, फिर खेचा तानी रात ने नींद आवना, वह रखेगी बगन में पात्रे, वो माया तने जीर्ण नहीं दे। और माया तो परमात्मा कहते हैं इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, जो भगवान से दूर करे। अभी झूठे सुख को सुख मान लिया, कार कोठी होगी, बढ़िया व्यापार बिजनेस या कोई नौकरी होगी, तो भगवान से 100 कोस दूर है वो प्राणी। कोई एक आध पुण्यात्मा इसे प्रेरणा होकर आ जाता, वो तो फॉर एग्जाम्पल होते हैं। तो परमात्मा कहते हैं इसे सुख का आग लगे जो भगवान से दूर करे।